भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूं, तब मैं आता हूं। मैं आप सबको देवकी के पास लेके चलता हूं और इस नारी शक्ति से कहता हूं कि तुम्हारे घर में ना कृष्ण भगवान आपके कोख से आने वाले हैं। अब एकदम से तो तुम स्वीकार कर लोगी मेरी बात कि वाह क्या बात है सुदर्शन जी, भगवान कृष्ण, वह लड्डू गोपाल, वह कन्हैया, वो कान्हा मेरे घर में आने वाला है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। लेकिन मैं शर्त लगाता हूं और फिर ये सब बताना हम में से कौन वसुदेव तो बनने को तैयार है और कौन देवकी बनने को तैयार है। शर्त है कि आपको कारागार में डाल दिया जाएगा। शर्त है कि कारागार में बिल्कुल अंधेरा होगा। शर्त है कि आपके 6 बच्चों को वह निरंकुश शासक आपके कमरे में आएगा और जैसे ही आपका बच्चा पैदा होगा वह उसको हवा में उठा लेगा और तलवार से उसका सर काट देगा। जिस कारागार में आप हैं उस कारागार की चारों तरफ की दीवारें उसके रक्त से सन जाएंगी। बताइए कौन लेगा जिम्मा? किसने देना है? कि इसके बावजूद भी मैं कृष्ण का आगमन का इंतजार करूंगा और वह जब आता है तो भी वह मां जिसके 6 बच्चों की हत्या कर दी गई, 7वीं कहीं चली गई, हाथ में से ही चली गई और 8वां जब आया, सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी उस समय, उस देवकी पर। वह 8वां भी आता है तो देवकी उसको दूध नहीं पिला पाई। दूध पिलाने से पहले ही वसुदेव को संकट हुआ कि लेकर के भागो। सारे दरवाजे खुल गए, द्वारपाल सो गए, बेड़ियां खुल गई। यमुना जी में जल जो है ऊपर आ रहा है, उनके पैर छूने को तैयार है यमुना जी। और वसुदेव को, उस कान्हा को, उस कृष्ण को, उस गोपाल को, उस लड्डू गोपाल को, उस कन्हैया को लेकर के भागना पड़ा भी नहीं भागना पड़ा। देवकी बेचारी देखती रह गई। ध्यान कीजिए, राष्ट्र कार्य करना इतना आसान नहीं है। देश और समाज की चिंता करना इतना आसान नहीं है। हम सबको योद्धा बनना पड़ेगा। हम सबको हिंदू का योद्धा बनना पड़ेगा। हम सबको हिंदुत्व के लिए जीना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ी तो हिंदुत्व के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे संसार का मार्गदर्शन हम सबको करना है, हम सबको करना है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपने हिंदू के घर में जन्म लिया है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपने भारत में जन्म लिया है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहने वाले बन पाए। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि 1 फरवरी 2026 को हिंदू सम्मेलन में हिंदू के नाते आप उपस्थित हो पाए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। इसलिए यहां से जब जाएं तो जब मैं अपनी गृहस्थी चलाऊंगा, बहुत अच्छी चलाऊंगा, सुदर्शन कुमार भी बहुत अच्छी चलाता है, लेकिन यदि मैं अपनी गृहस्थी चलाते चलाते मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं, मैं हिंदुत्व के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, यह चिंतन करते हुए जाना और हम सब उस शबरी को याद करते हुए जाएं जिस शबरी को पता चला कि राम आएंगे। ये नहीं बताया गुरु ने कब आएंगे, नहीं बताया, गुरु चले गए, केवल शबरी को इतना बता करके गए कि राम आएंगे, बस। मालूम है शबरी ने क्या किया? यदि ये शबरी का आश्रम है और वो सड़क है और ये मार्ग है तो इस मार्ग पर रोजाना शबरी फूल बिछाती थी, कभी पता नहीं किस दिन आ जाए, आएंगे।